ब्याह कर आए। और क्या कहना, नित नव मंगल मोद बधाए। मंगल भवन के आते ही अयोध्या में मंगल ही मंगल हो गया। जिस घर में एक बहू आती है तो सासू मां की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती है महाराज। माझी नवरी येऊन राहिली, नवरी बाई येऊन राहिली, कसा करूं कसा करूं, बड़ी आनंदित हो जाती है। और जिस घर में 4 पुत्र वधुएं ब्याह करा रही हैं, उस सासू मां की प्रसन्नता का क्या कहना। माता कौशल्या ने बहुरानी के स्वागत के लिए बहुत तैयारियां करके रखी। अयोध्या के सुप्रसिद्ध जौहरी को बुलवाया और कहा कि मेरी बहुरानी के लिए नवरत्न का ऐसा कंठाहार बनाना कि जैसा आज तक किसी ने ना पहना। नवरत्न लगाना उसमें, अद्भुत सुंदर नवरत्न का कंठहार बनवाया, किसी को नहीं बताया। दासियों को बुलाया और विचार करती हैं, एक काम कर, जल्दी से जा और केकई को बुला कर ला। दासी दौड़ी दौड़ी गई, केकई जी को बुलाकर लाई। माता केकई ने आकर कौशल्या जी को प्रणाम किया। दीदी प्रणाम, आओ बहन आओ। अचानक क्यों बुलाया मुझे? केकई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि हमारे राम जी इतने सुंदर हैं, क्या हमारी पुत्र वधू इतनी सुंदर होगी? कैसी होगी हमारी पुत्र बहू? कल्पना कर रही है सास। इतने में एक दासी घर की महल की सफाई इत्यादि का कार्य कर रही थी। संजोग से उस दासी का मायका मिथिला में था। बीच में बोल पड़ी, महारानी जी आप जानना चाहती हैं हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर है? मैं स्वयं मिथिला की बेटी हूं। अच्छा, तो तुमने महाराज जनक की बेटी को देखा है? हाँ हाँ, कई बार। जरा जल्दी बताओ ना, हमारे राम जी जैसी सुंदर है क्या? दासी ने कहा, महारानी जी हमारी राजकुमारी जी बहुत सुंदर है। अच्छा, राम जी से अधिक बोले? बहुत सुंदर है। अभी तक तो ये चिंता थी कि बहू सुंदर है कि नहीं, अब पता चल गया कि बहू बहुत सुंदर आ रही है तो और चिंता हो गई, इतनी सुंदर बहू का कैसे स्वागत करूं। पता है आपको कौशल्या जी ने क्या किया? कमल के पराग को कपड़े से छनवा कर और उस मार्ग में बिछवा दिया जहां से सीता जी को पालकी से उतर करके पैदल चलकर आना था। शीत किशोरी जी आई, पालकी से उतरी और जैसे ही कमल के पराग पर चरण रखा, 4 कदम चली और ठिठक गई।
दासियों ने कहा क्या हुआ बहू रानी? किशोरी जी बोली मेरे चरण में कोई कण छुप गया। कल्पना करो आप, कितने कोमल चरण होंगे किशोरी जी के। और देखा तो वास्तव में कमल का छोटा सा कण उनके चरण में चुभ गया था, पराग का। और थोड़े आगे चली तो पसीने में लथपथ हो गई, लाल मुंह हो गया, होंठ पपड़ा गए। किसी ने कहा क्या हुआ? इतनी गर्मी लग रही है आपको, इतनी ठंड में? किशोरी जी ने कहा ये इतनी सारी जो अयोध्या की देवियां मुझे टकटकी लगाकर देख रही हैं ना, और इनके मुख द्वारा उनकी जो गर्मी निकल रही है ना नेत्रों की, वो गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं। माने सुकुमारता की पराकाष्ठा, इतनी सुकुमारी है। जब रनवास में लाया गया तो दासियां कहने लगी लखो सखी सिय दुलही घर आए। हमारे यहाँ किशोरी जी आई हैं, सिया दुल्हीन आए ही, देखो देखो। लखो सखी सिया दुल्ही घर आए, लखो सखी सिया दुल्ही घर आए। बदन बिलोक नेग देवे को, बदन नेग देवे को, कछु नहीं दिया उठ धाई। किशोरी आई है, बहू रानी आई है, देखो ना। अरे मैया कौशल्या, बहू रानी की मुख दिखाई करो ना। माँ ने कहा नहीं, राम का अधिकार केकई के ऊपर है, केकई का अधिकार राम पर है। और मैं चाहूंगी कि केकई पहले बहू की मुख दिखाई करे। केकई कश्मीर की राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर ही महाराज ने विवाह किया था। स्वयं केकई इतनी सुंदर थी, पर बहुरानी के घूंघट को थोड़ा सा उठाया, और किशोरी ने झुके हुए नेत्रों को जब उठाया और मंद मंद मुस्कुराया, अरे महाराज पागल हो गए, झट घूंघट। दासियां चिल्लाई बहुरानी जी को क्या दिया मुख दिखाई में? केकई जी सोचने लगी क्या दूं क्या दूं क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आया। कहा आज मैंने अपनी बहू की मुख दिखाई में बहू को कनक भवन दे दिया। जिस भवन में मैं रहती हूं ना, वो भवन मैंने दे दिया। माता कौशल्या ने कहा बहन सुमित्रा, अब आप आकर के बहू की मुख दिखाई करो। सुमित्रा जी बड़ी सरल है,
धीरे से गई, बहू के घूंघट को उठाया और घूंघट उठाकर जो बहू को देखा सो आंखों से प्रेमाश्रुपात होने लगे। क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, अरे क्या दिया मुख दिखाई में। सुमित्रा जी ने कहा मेरे पास कोई कनक और रजत भवन नहीं है, क्या दे सकती हूं। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को चरणों में प्रणाम कराते हुए कहा बहुरानी, आज से हमने मुख दिखाई में अपने पुत्र लक्ष्मण को तुम्हें दे दिया, अब ये रहेगा तुम्हारी सेवा में। दासियां बोली लखो सखी ओ सिया दुलही घर आ। माता कौशल्या से कहा आप देखिए ना, माता कौशल्या अपना कंठहार लपेड़े साड़ी के पल्लू में चुपचाप बैठ गई। बहू को ये खार दूंगी कंठहार, पर जब भी बहू के घूंघट को जैसे ही उठाया और बहू की सुकुमारता को देखा, कोमलता को देखा, सुंदरता को देखा, तो महाराज बहू के मुखार विंद के आगे वो नवरत्न का कंठहार फीका पड़ गया। अब जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आया क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो बगल में बैठे हुए राम जी का हाथ पकड़ करके श्री किशोरी जी के हाथ पर रख दिया। बहुरानी जी, हमने आज से तुम्हें मुंह दिखाई में राम जी को दे दिया। और तुलसीदास जी लिखते हैं दे रघुनंदन रत्न सिया कर, मातु संकोच तव मुख देखो, मां को बड़ा संकोच है। कौशलपुरी की शाक्र साहिबी ओ बार्यो मातु लजाई, लखो सखी ये सिया दुलही घर, तय रघुनंदन रत्न सिया का। राम जी जैसे रत्न को किशोरी जी को देकर भी मात संकोच तव मुख देखियो, मां को संकोच है हमारी बहुरानी को हमारी मुख दिखाई पसंद आई कि नहीं।